आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप सबके साथ एक अपना रूटीन वीडियो शेयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं आप सबके साथ कोई भी रूटीन वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका वजह तो आप सबको पता ही होगा कि अभी एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और सुबह जब उठते हैं ना, तब से लेकर 10 बजे तक तो बच्चों के में ही लगा रह जाता है, क्योंकि सुबह 7 बजे उनका स्कूल रहता है। स्कूल ले जाना फिर लेके आना, इन्हीं सारी चीज़ों में 10:30 बज जाता है। फिर उसके बाद जो भी खाना बनाने का काम होता है वो करती हूँ और फिर जो टाइम मिलता है उसमें मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो अभी बच्चे स्कूल से आए हैं तो अभी मैं अपना खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना बना देंगे ना तो फिर निश्चिंत हो जाएंगे, बार बार उठना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो अभी थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाता है, तो इसीलिए। और अब 18 तारीख से उन बच्चों का स्कूल बंद हो जाएगा, गर्मी छुट्टी हो जाएगा, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी और मुझे पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद आ गई हूँ अपना स्टडी करने के लिए। और अभी मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में अपना प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है उपकार का, और इसमें ना हर एक टॉपिक से सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तो इसको बनाने से बहुत नया नया क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसमें ना सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जो भी है सिलेबस पे ही आधारित है। और इसमें 125 क्वेश्चन है, तो एक सेट बनाते हैं तो लगभग 125 क्वेश्चन मेरा बन जाता है। और वो भी आपको तो हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही कम प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, बहुत ही कम प्रकाशन का। तो एक रुक्मिणी का मिलता है और एक रंजीत कुमार सर का है और एक उपकार का मैं देखी हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता है, और मेरे पास तो रंजीत सर वाला है, उसको मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद ये मैं उपकार का खरीदी हूँ, रुक्मिणी का मैं नहीं परचेज करी हूँ। और किसी ने कमेंट्स भी किया था कि रुक्मिणी का कैसा है, तो देखिए सब में तो वही टॉपिक होगा, तो आप किसी भी प्रकाशन का लीजिए, सबका अच्छा ही होता है। बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, और जो भी यूनिट दिया हुआ है सब यूनिट से आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, बस इसी से मतलब रखिए, प्रकाशन चाहे कुछ भी हो। तो मुझे जो उस समय नज़र पे पड़ा मैं वही परचेज़ करी। अगर मुझे रुक्मिणी का पहले दिखता तो मैं उसी का लेती। तो उम्मीद है कि आप सबका भी तैयारी लगभग हो ही गई होगी, बस प्रैक्टिस चल रहा होगा मेरी तरह। तो यहाँ पे मैं भी अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ, और जितना प्रैक्टिस करती हूँ ना उतना लगता है कि ये तो नहीं पता था, इसको मैं पहली बार देख रही हूँ क्वेश्चन को, इस तरह से महसूस हो रहा है। पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा, तो देखते हैं। बस जो काम है मेरा वो कर्म कर रही हूँ, आगे क्या होता है वो तो भगवान ही जानेंगे। तो आप सभी अपने तरफ से मेहनत पूरी तरह से कीजिए, परिणाम क्या होगा उसको सोचे बिना, क्योंकि लाइफ में ना हमेशा सक्सेस ही नहीं मिलता है, कभी कभी फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको फेलियर मिलता है तो आप उससे सीखने की कोशिश करें, ना कि अपने आप को कोसने की वजह। क्योंकि देखिए, जो पढ़ता है वही फेल होता है, पास होता है, और जो पढ़ेगा ही नहीं, जो एग्ज़ाम ही नहीं देगा, वो कहाँ से पास फेल होगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। बस ये सोचिए कि आप अपने आप को आगे की रणनीति के लिए तैयार कर रहे हैं, और बस अपना तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखिए। बस बीच में आप कभी भी स्किप मत कीजिए, भले ही टाइम कम ज़्यादा हो ये चलेगा, लेकिन अपनी मेहनत पर थोड़ा भी कमी मत बरतिएगा, क्योंकि मेहनत अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबको पता ही है, अब 20 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को, तो अभी तो और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लगभग 2 बजे तक मैं अपना स्टडी करी, फिर खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करी, और फिर मोबाइल से भी 2 घंटे का क्लास अटेंड किया। और फिर अभी शाम का टाइम है, तो अभी बच्चे शाम को ही सो गए थे, क्योंकि आज दिन में उसको सुलाए नहीं थी मैं, इसीलिए। तो इसको सुलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गई थी पढ़ने के लिए। लगभग अभी ना 7:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, और अभी अभी ये सोया है। तो अभी मैं अपना थ्योरी का बुक पढ़ रही थी, क्योंकि आप कितना भी क्वेश्चन लगा लीजिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि बीच बीच में थ्योरीज को भी थोड़ा बहुत उलट पुलट करके देखा करें। देखिए, अभी कुछ भी चीज़ जो है आप इग्नोर मत कीजिए, आप बीच बीच में थ्योरी भी देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और साथ के साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो चीज़ हमें थ्योरी में नहीं नज़र आ पाता है, वो क्वेश्चन के थ्रू हम उसको देख पाते हैं। तो और इस बार ना एग्ज़ाम का जो टाइम है वो तो आप सबको पता ही है, और बीच में आपका जो है स्टेट का एग्ज़ाम भी ले रहा है,
शायद मई में लास्ट में वीक में है एग्ज़ाम। और इस बार ना एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही घबराहट हो रहा है, क्योंकि बीच में जो पेपर लीक हो गया था ना, तो उसका थोड़ा बहुत माइंड में टेंशन लगा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, जो होगा सबके साथ होगा, देखा जाएगा। और ये अभी ना फ़िलहाल नेट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसका भी 2 दिन का डेट शायद बढ़ गया है, 19 तारीख तक है फॉर्म फिलअप करने का। तो आप जो लोग अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, वो अभी भी कर सकते हैं। तो आपको 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो उसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम के बाद नेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप उसी के साथ साथ आपका दोनों का हो जाएगा। अगर आपका पहली बार नेट का एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए हो जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और इस बार ना ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा नेट का, तो इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुए हैं। और जिनको पीएचडी करना होगा, अब उनको ना नेट क्वालिफाई करना होगा, तभी वो अपना पीएचडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रूल में चेंजेस हुए हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ते ही जाएंगे। तो पहले पीएचडी करना बहुत ही आम था, बहुत ही इजी था, लेकिन अब पीएचडी के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से 2-5 सालों में कितने सारे डिफ़िकल्टी बढ़ गए हैं एग्ज़ाम्स को लेकर। तो अभी मैं अपना थ्योरी को 1 घंटा दूँगी। 1 घंटा में बस मुझे मोटे-मोटे चीज़ों को देखना है, उसको अपने नज़र में रखना है कि हाँ, इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है, नहीं है, उस चीज़ को माइंड में सेट करना है। बस इतना ही, बस आपको डिटेल में पूरा मत पढ़ना है, क्योंकि आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएँगे आप इन्हीं चीज़ों में। तो आप बस मोटे-मोटे चीज़ और मेन-मेन पॉइंट्स को देखिए, और जो आप अंडरलाइन किए हुए हैं उसको सबसे ज़्यादा उसको पर फोकस कीजिए। बस इसी तरह से आप अपने थ्योरी को रिवीजन कीजिए, नहीं तो बहुत मोटा बुक है, उसको आप 10 दिन में नहीं कर पाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरा थ्योरी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। अब मैं 1 घंटा जीके जीएस को दूंगी। अभी आप बस 1 घंटा ही जीके जीएस को दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और 1 घंटा आप वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और बाकी का जो भी टाइम है उसमें आप अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए।